दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक आईना है जो हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को और सत्ता के असली मतलब को दिखाता है। यह कहानी है देवपुर के विजय चौक की, जहां एक मामूली सी दिखने वाली सुबह ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देने वाली थी। यह कहानी एक जिद्दी और ईमानदार एसडीएम और एक ऐसे मंत्री की है जिनका अहंकार सातवें आसमान पर था। यह टक्कर सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी। यह टक्कर थी उसूलों और ताकत की, फर्ज और गुरूर की था। और सुबह के सूरज ने अभी से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी और उमस घुल चुकी थी। शहर का दिल यानी विजय चौक हमेशा की तरह अपनी पूरी रफ्तार में था। गाड़ियों के हॉर्न, ऑटो वालों की आवाजें, दफ्तर और स्कूल जाने वालों की हड़बड़ी, सब मिलकर एक ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जो देवपुर की पहचान बन चुका था। घड़ी में सुबह के ठीक 10 बज रहे थे। यह वह वक्त था जब विजय चौक पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। चारों तरफ से आती गाड़ियां उन लाल बत्ती पर ऐसे रुकी थीं जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया हो। इसी भीड़ और शोर के बीच सफेद यूनिफॉर्म में एक महिला अफसर अपनी टीम के साथ मुस्तैद खड़ी थी। उनका नाम था काव्या सिंह, देवपुर की नई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम। काव्या सिंह को देवपुर आए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उनके नाम का डंका बजने लगा था। वह अपनी ईमानदारी और सख्त मिजाज के लिए जानी जाती थी। उनके लिए कानून से बड़ा कुछ नहीं था। चाहे सामने कोई भी हो, नियम तोड़ा तो सजा मिलेगी, ये उनका सीधा सा सिद्धांत था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी गलत काम को दूर से ही भांप लेती थी। वह हाथ में एक वॉकी टॉकी लिए अपनी टीम को निर्देश दे रही थी और उनकी नीले बत्ती वाली सरकारी गाड़ी पास ही में खड़ी थी। सुरेश कुमार, वो रेहड़ी वाले को बोलो झेब्रा क्रॉसिंग से पीछे हटा ले, लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है, उन्होंने अपने कांस्टेबल को निर्देश दिया। जी मैडम, सुरेश कुमार ने सिर झुकाकर कहा। सुरेश कुमार जानता था कि मैडम को काम में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं। माहौल रोज जैसा ही था, सब कुछ अपनी गति से चल रहा था। तभी दूर से आती एक गाड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक चमचमाती हुई काले रंग की लग्जरी एसयूवी, जिसकी कीमत सुनकर ही आम आदमी के होश उड़ जाए। गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले थे और नंबर प्लेट के ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, माननीय मंत्री जी। यह गाड़ी किसी कानून को नहीं मान रही थी। वह बेतरतीब तरीके से लेन बदलती हुई दूसरी गाड़ियों को कट मारती हुई आगे बढ़ रही थी। सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन एसयूवी के ड्राइवर ने रफ्तार कम करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, रास्ता दो, शहंशाह आ रहे हैं। और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने लाल बत्ती की परवाह किए बिना गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीधे सिग्नल पार कर गया। यह सिर्फ एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं था, यह खुलेआम कानून को एक तमाचा था, अपनी ताकत का नंगा प्रदर्शन था। चौराहे पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए, लेकिन एक शख्स था जो हैरान नहीं हुआ, एसडीएम काव्या सिंह। उनकी नजरें बाज की तरह उस एसयूवी पर ही टिकी थीं। उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उस बेलगाम एसयूवी को रोकने का सख्त इशारा किया। उनकी आवाज में वह अधिकार था जो उनकी वर्दी ने उन्हें दिया था। गाड़ी रोको। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह फर्ज की पुकार थी। इस अयूवी के ड्राइवर ने अचानक अपने सामने एक महिला अफसर को हाथ दिखाते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने घबराकर जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके के साथ चौराहे के बीचों बीच रुक गई। गाड़ी तो रुक गई, लेकिन उसके अंदर का तूफान अब बाहर आने वाला था। पिछली सीट का काला शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और एक भारी भरकम चेहरा बाहर निकला। यह थे श्री अभय प्रताप सिंह, राज्य सरकार में शहरी विकास मंत्री, और पूरे देवपुर में उनके नाम की तूती बोलती थी। उनके चेहरे पर सत्ता का वो नशा साफ झलक रहा था जो इंसान को जमीन पर पैर नहीं रखने देता। उन्होंने अपनी महंगी स्विस घड़ी पर एक नजर डाली और फिर काव्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई मक्खी मच्छर हो। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी का एक मिलाजुला भाव था। गुस्सा इस बात का कि किसी ने उनकी गाड़ी रोक दी, और हैरानी इस बात पर कि यह हिम्मत की किसने, ये क्या बदतमीजी है। अभय प्रताप सिंह लगभग दहाड़े। उनकी आवाज में इतना रोब था
कि आसपास खड़े लोग भी 2 कदम पीछे हट गए। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचना है। उनके बोलने का अंदाज ऐसा था मानो काव्या ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। लेकिन काव्या सिंह शांत और स्थिर खड़ी रही। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। माफ कीजिए सर, उन्होंने बहुत ही सदी हुई आवाज में कहा, लेकिन आपने लाल बत्ती पार की है। यह ट्रैफिक नियमों का साफ साफ उल्लंघन है। उनकी आवाज में सम्मान था, लेकिन अपने फर्ज को लेकर कोई समझौता नहीं था। अभय प्रताप सिंह जोर से हंसे। उनकी हंसी में मजाक और नफरत भरी हुई थी। नियम? तुम मुझे नियम सिखाओगी? अरे लड़की, यह पूरा प्रदेश मेरे इशारे पर चलता है। यह नियम कानून आम जनता के लिए है, मेरे लिए नहीं। गाड़ी की प्लेट पर पढ़ा नहीं, क्या लिखा है? मंत्री, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मंत्रियों के लिए कोई रूल बुक नहीं होती? उनके हर शब्द से घमंड टपक रहा था। वह यह जताना चाह रहे थे कि वह कानून से ऊपर हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर, काव्या ने अपनी आवाज में थोड़ी और दृढ़ता भरते हुए कहा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और मैं यहां अपनी ड्यूटी कर रही हूं। मेरा काम यह पक्का करना है कि कानून का पालन हो, चाहे वह कोई आम आदमी हो या आप। उनके शब्दों में कर्तव्य की ऐसी निष्ठा थी जो किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं थी। अभय प्रताप सिंह का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उनकी कनपटी की नसें तन गई थीं। ड्यूटी? तुम जैसी 1-2 कौड़ी की अफसर मुझे ड्यूटी का पाठ पढ़ाएगी? उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा। तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मुझसे सवाल नहीं करने चाहिए। ये सब करके तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, समझी? उन्होंने आकृति को डराने की अपनी सबसे पुरानी और कारगर तरकीब अपनाई, पद और ताकत का डर दिखाना। काव्या ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं झुकाई। उन्होंने सीधे अभय प्रताप सिंह की आंखों में देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादा था जो किसी भी तूफान से टकराने के लिए तैयार था। सर, मैंने इस वर्दी को पहनते वक्त देश के संविधान की कसम खाई है, अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की। आपको जुर्माना तो भरना ही होगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से चालान बुक निकाल ली। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह उनके अडिग संकल्प का सबूत था। अभय प्रताप सिंह ने अविश्वास से आकृति को देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मामूली सी एसडीएम उन्हें इस तरह चुनौती दे सकती है। उनके दिमाग में शायद यह बात कभी आई ही नहीं थी कि कोई उनके सामने ना भी कह सकता है। उनके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान आई, जिसमें गुस्सा और बेइज्जती का जर घुला हुआ था। तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा, वह फुसफुसाए। और फिर उन्होंने वह किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अपना भारी हाथ उठाया और बिना कुछ सोचे समझे काव्या सिंह के गाल पर एक जोरदार अपमानजनक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरे चौराहे पर बिजली गिर गई हो। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ एक पल में थम गया। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया। मंत्री के ड्राइवर ने डर के मारे अपनी गर्दन अंदर खींच ली। आसपास जो लोग इस तमाशे को देख रहे थे, वह सब के सब सन्न रह गए। कुछ लोगों ने तो डर और हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आकृति का चेहरा एक तरफ घूम गया था। उनका गाल पल भर में लाल हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। आंसुओं की जगह उनकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक थी। एक ऐसी चमक जो बता रही थी कि यह थप्पड़ उन्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि फौलाद बना देगा। उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया और मंत्री की आंखों में देखा। अभय प्रताप सिंह, उनकी आवाज इतनी शांत और साफ थी जैसे हर शब्द में लोहा भरा हो। तुमने सिर्फ एक औरत या एक अफसर पर हाथ नहीं उठाया है, तुमने इस वर्दी पर हाथ उठाया है, इस देश के कानून पर हाथ उठाया है, और हर उस नागरिक के भरोसे पर हाथ उठाया है जो इस सिस्टम पर यकीन करता है। तुमने इस लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है। उनके शब्दों में दर्द नहीं था, उनके शब्दों में न्याय की पुकार थी। अभय प्रताप सिंह का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। थप्पड़ मारकर उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी जीत ली है। वो अकड़ कर बोले, तो क्या कर लेगी तू? है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं मंत्री हूं। अभी इसी वक्त एक फोन घुमाकर तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तुम जैसी 10 अफसर मेरे बंगले पर पानी भरती है। काव्या ने उनकी धमकियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बड़ी शांति से अपनी जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उनके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे। देखते हैं सर। उन्होंने फोन पर एक नंबर डायल किया। यह नंबर था देवपुर के पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिन्हा का।
हेलो कमिश्नर सर, मैं एसडीएम काव्या सिंह बोल रही हूँ। मैं विजय चौक पर ड्यूटी पर हूँ। यहाँ शहरी विकास मंत्री श्री अभय प्रताप सिंह ने पहले तो लाल बत्ती तोड़ी और जब मैंने उन्हें नियम के अनुसार रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ तथ्यों का सीधा सीधा बयान था। दूसरी तरफ फोन पर कमिश्नर आलोक सिन्हा की आवाज में चिंता और हैरानी साफ सुनाई दे रही थी। अभय प्रताप सिंह के चेहरे पर अब पहली बार चिंता की लकीरें उभरी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी। सीधे कमिश्नर को फोन, यह तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हल्का हल्का होने लगा था। सर, काव्या फोन पर कहती रही, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले में तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है, यह पूरे प्रशासन का, पूरी व्यवस्था का अपमान है। अगर आज हमने इन्हें सबक नहीं सिखाया तो भविष्य में कोई भी कानून का सम्मान नहीं करेगा। यह कोई बदले की मांग नहीं थी, यह न्याय की स्थापना के लिए एक अपील थी। फोन रखने के बाद काव्या ने फिर से अभय प्रताप सिंह की ओर देखा। उनकी नजरें मिली और इस बार अभय प्रताप सिंह अपनी नजरें झुका गए। सर, आपकी यह गाड़ी जब्त की जा रही है, काव्या ने ऐलान किया, और आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, एक पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस आपको यहीं से हिरासत में लेगी। काव्या के चेहरे पर अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह अपने फैसले पर चट्टान की तरह खड़ी थी। अभय प्रताप सिंह अब गुस्से से भड़क उठे, लेकिन उनके गुस्से में अब डर भी शामिल हो गया था। तुम पागल हो गई हो, तुम जानती नहीं तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। तभी दूर से वह आवाज सुनाई दी जो हर अपराधी के दिल में खौफ पैदा कर देती है। पुलिस के सायरन की आवाज। आवाज तेजी से नजदीक आ रही थी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां, जिनमें खुद कमिश्नर आलोक सिन्हा की आधिकारिक गाड़ी भी थी, तूफान की तरह मौके पर पहुंच गई। कमिश्नर आलोक सिन्हा, एक लंबे और अनुभवी अफसर, अपनी गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर सख्ती और चिंता दोनों के भाव थे। पुलिस ने आते ही भीड़ को पीछे हटाया और कमिश्नर सीधे काव्या के पास पहुंचे। मैडम, आप ठीक हैं? उनकी आवाज में एक ईमानदार अफसर के लिए सम्मान और चिंता दोनों थे। काव्या ने बस धीरे से सिर हिलाया। उनके गाल पर थप्पड़ का लाल निशान अभी भी साफ दिख रहा था, जो उस बदसूरत घटना का गवाह था। इसके बाद कमिश्नर आलोक सिन्हा सीधे अभय प्रताप सिंह की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर अब नरमी का कोई भाव नहीं था। अभय जी, आपको यह सब करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कानून बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यह बेहद शर्मनाक घटना है। आपने पूरे सिस्टम को शर्मिंदा किया है। कमिश्नर के शब्दों में साफ संदेश था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह मंत्री ही क्यों ना हो। अभय प्रताप सिंह अब बुरी तरह घबरा गए थे। उनका सारा नशा, सारा अहंकार हवा हो गया था। उन्होंने कमिश्नर को मनाने की हर कोशिश की, अपने पद का, मुख्यमंत्री से अपने संबंधों का, हर चीज का वास्ता दिया, लेकिन कमिश्नर सिन्हा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अभय प्रताप सिंह कमिश्नर ने अपने एक इंस्पेक्टर को आदेश दिया, आपको कानून के उल्लंघन और एक सरकारी अफसर पर ड्यूटी के दौरान हमला करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही अभय प्रताप सिंह के होश उड़ गए। गिरफ्तार? मुझे गिरफ्तार करोगे? लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। पुलिस ने बिना किसी देरी के अभय प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया। उनके समर्थक और उनका ड्राइवर, जो अब तक सहमे हुए खड़े थे, ये देखकर सन्न रह गए। और जैसे ही पुलिस ने मंत्री को अपनी जीप में बिठाया, विजय चौक पर जो भीड़ अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो अचानक जिंदा हो उठी। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ नौजवानों ने एसडीएम काव्या सिंह जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वह थप्पड़ सिर्फ काव्या के गाल पर नहीं, बल्कि उन सब लोगों के आत्मसम्मान पर पड़ा था जो रोज चुपचाप अन्याय सहते थे। और आज उस अन्याय का जवाब देखकर उन्हें एक अजीब सी खुशी और हिम्मत मिली थी। काव्या सिंह अभी भी उसी जगह पर अडिग खड़ी थी। उनके चेहरे पर जीत का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने आज पूरे देश को दिखा दिया था कि सत्ता के अहंकार में चूर लोगों को एक ईमानदार और निडर अफसर कभी नहीं झुका सकता। उस दिन के बाद देवपुर में और पूरे देश में बहुत कुछ बदल गया। एसडीएम काव्या सिंह रातों रात एक हीरो बन गई।
उनकी बहादुरी की खबर हर अखबार की हेडलाइन बनी, हर न्यूज चैनल पर उनकी चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर मॉर्न मैडम एसडीएम और सैल्यूट काव्या सिंह जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह न्याय, कानून और नैतिकता का प्रतीक है और कोई भी इसे रौंदने की हिम्मत नहीं कर सकता। उधर अभय प्रताप सिंह के लिए यह एक कड़वा और सार्वजनिक सबक था। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कानूनी कार्रवाई चली और उन्हें सज्जा भी हुई। उनका राजनीतिक करियर हमेशा के लिए दागदार हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अहंकार और शक्ति का गलत इस्तेमाल हमेशा भारी पड़ता है और कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। विजय चौक की वह घटना एक मिसाल बन गई, एक ऐसा उदाहरण जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहेगा कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक है और कानून ही सर्वोच्च है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा और प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? काव्या सिंह जैसी निडर अफसरों के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या हमारे देश को ऐसे ही और अधिकारियों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।